हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गरेवाल क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पे। देखिए, यदि आप किसी एचएसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जहां पर राजनीति विज्ञान सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाली है। पहले क्वेश्चन पे आते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? देखिए, यहाँ पर संविधान सभा की प्रथम बैठक पूछी गई है। इसका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था संविधान सभा में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में अस्थायी अध्यक्ष पूछा गया था, यहाँ पर स्थायी अध्यक्ष की बात की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया? इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 26 जनवरी 1949 ईस्वी को संविधान बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को जो है, यहाँ पर 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। तो यहाँ पर पूछा गया है, अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संविधान के निष्पक्ष न्यायिक तथा पुनर्विलोकन के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा यूएसए। यहाँ पर यूएसए से लिए गए हैं। न्यायपालिका तथा न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत को यूएसए से लिया गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा यूएसए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संविधान कुल कितने भागों में बटा हुआ है? तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कितने भागों में बटा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 22 भागों में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, 22 भागों में बटा हुआ भारतीय संविधान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को जो है 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्णतः लागू हो गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत कब गणतंत्र बना? इसका आंसर भी हो जाएगा सी ऑप्शन, 26 जनवरी 1950 को जो है भारत गणतंत्र बना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत बार रिपीट हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा डी गई है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार भारत है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीरीज में लगाना है आपको। डी ऑप्शन में पहले प्रभुत्व संपन्न है, इसके बाद पंथ निरपेक्ष, इसके बाद लोकतंत्रात्मक, इसके बाद गणराज्य। यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत है, इसका आंसर हो जाएगा प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय, यहाँ पर देखिए यहाँ पर पूछा गया है, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब पारित किया? यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में पूछा गया है। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब पारित किया? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 22 जुलाई 1947 को जो है पारित किया। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? यहाँ पर पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय ध्वज को जो है 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया संविधान सभा ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? इसका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से किन आधारों पर भारतीय नागरिकता जो है समान हो सकती है? इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर देखिए, ऑप्शन में नागरिकता का परित्याग करने से, बी ऑप्शन में सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से, सी ऑप्शन में अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने से और डी ऑप्शन में उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा भारतीय नागरिकता जो है समाप्त हो जाती है। यहाँ पर देखिए समाप्त पूछा गया है, हो सकती है। इसका डी ऑप्शन जो इसका राइट हो जाएगा। तीनों ही इसके सही हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं, भारतीय संविधान दोबारा यहाँ पर देखिए प्रदत्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर आपको पता है 6 मौलिक अधिकार में मिले हुए भारतीय संविधान में। इसका आंसर हो जाएगा 6 जो है बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा
44वां जो है 44वां संविधान संशोधन जो है, जिसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को, संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। इसका आंसर ए ऑप्शन 44वां संविधान हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को और उच्च न्यायालय को, दोनों को ही जो है मूल अधिकारों का रक्षक कहा जाता है। ए एंड बी दोनों ही इसके राइट ऑप्शन हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, संविधान का यहाँ पे देखिए, यहाँ पर संविधान से लगातार हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का अधिकार है, किस प्रकार का अधिकार है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन विधिक अधिकार जो है यहाँ पर संपत्ति का अधिकार को विधिक अधिकार के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है? यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है भारतीय नागरिकों को? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूलगत अधिकार माना गया है? इसका आंसर बी हो जाएगा, सी ऑप्शन 21वां अनुच्छेद जो है 21A जो है यहाँ पर अनुच्छेद नंबर हो जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार के बारे में बताया गया है। यहाँ पर इसका आंसर जो है अनुच्छेद 21A हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? यहाँ पर देखिए इसका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर जो है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है, समाहित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? इसका आंसर हो जाएगा वाद योग्य नहीं है, नीति निर्देशक सिद्धांत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह, यहाँ पर देखिए 40 में अनुच्छेद के अंदर बताया गया है, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ग्राम पंचायतों का संगठन करे। संविधान का अनुच्छेद 40 यहाँ पर बताता है कि ग्राम पंचायतों का संगठन करें। यहाँ पर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, मूल भारतीय संविधान में नहीं था, इसका आंसर हो जाएगा मूल कर्तव्य। यहाँ पर देखिए मूल कर्तव्य जो है मूल भारतीय संविधान में नहीं था। इसके आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है? यहाँ पर देखिए मूल कर्तव्य की बात की गई, कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका रूस से लिया गया है मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में। इसका ए ऑप्शन रूस इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? यहाँ पर देखिए मूल कर्तव्यों की संख्या पूछी गई है, इसका आंसर बी हो जाएगा राइट। यहाँ पर 11 जो है मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति चुनाव के लिए डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है, एकल संक्रमणीय होता है, अप्रत्यक्ष मतदान होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन ये सभी है, यहाँ पर इसका ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? यहाँ पर तो यहाँ पर इसका आंसर, ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी जो है निर्विरोध जो है चुने वाले राष्ट्रपति थे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? यहाँ पर जो है नीलम संजीव रेड्डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा संसद के किसी भी सदन द्वारा जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो आपको पता है इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, राष्ट्रपति जो है भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति पूछी गई है, इसका आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति के अंदर जो है निहित होती है भारतीय संविधान संघ की कार्यपालिका की शक्ति। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पर देखिए अगले क्वेश्चन पूछा गया है, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर सदस्य का यहाँ पे संसद का सदस्य बनना आवश्यक होता है? यहाँ पर देखिए यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य सदन का मंत्री नहीं है, सदस्य नहीं है, तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक होता है? इसका आंसर 6 माह हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, 6 मंथ जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा, मंत्री परिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है।
अगला क्वेश्चन है लोकसभा के अधिकतम सदस्य की संख्या हो सकती है। यहाँ पर देखिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी की संख्या पूछी गई है, सांसदों की संख्या पूछी गई है। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 552। यहाँ पर जो है डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं संविधान सभा के अनुसार राज्यसभा के अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है। यहाँ पर देखिए राज्यसभा के सदस्यों की संख्या पूछी गई है, इसका आंसर यहाँ पर 250 हो जाएगा। यहाँ पर जो है 250 हो सकती है अधिकतम संख्या राज्यसभा सदस्यों की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है। इसका आंसर हो जाएगा किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में जो है लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। इसका आंसर लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। इसका आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी जो है वो महान्यायवादी होता है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। महान्यायवादी जो होता है वो केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक चलाते हैं संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक चलाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष करता है संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। यहाँ पर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर अंतिम प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति प्रथम राष्ट्रपति पूछा गया भारत का। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत बार रिपीट हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस कर रहे थे। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप ग्रेवाल क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।